Hello students, today I am going to introduce about the packaging of constituent particles in crystal. Okay, what type of packing is there? In this case, the packing can be done in the three ways, either in one dimension form or in two dimension form or in three dimension form. ठीक है, the packing of the sphere that takes place in such a way that they occupy the maximum available space, so the crystal has maximum density. So this type of packing is called as the क्लॉज packing. क्या बोलते हैं इसे? क्लॉज packing बोलते हैं. Okay, now the packing, क्लॉज packing in one dimension. देखो बेटा, वन डायमेंशन मीन्स जैसे आपको एक लेयर दे दी है, ठीक है. व्हेन द स्फीयर, जो स्फीयर होते हैं that are placed in the horizontal rows and they are touching each other and the edge of the crystal is formed. ठीक है, ये आपस में टच किए हुए हैं और एक हॉरिजेंटल रोज में रखे गए हैं, तो इनको हम बोलेंगे वन डायमेंशन. ठीक है, देखो बेटा, देयर इज ओनली वन वे ऑफ अरेंजिंग द स्फीयर्स इन वन डायमेंशनल क्लॉज पैक्ड स्ट्रक्चर. सो that is to arrange them in a row and touching each other. Okay, second is each sphere is in contact with two of its neighboring. जैसे मान लो ये वाला स्फीयर है तो ये इन दो से जुड़ा हुआ है, ठीक है. तो द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ ए पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा, जैसे मान लो आपके पास कोई भी एक स्फीयर है और इसके चारों तरफ मान लो जितने भी स्फीयर इससे अटैच होंगे वो इसका क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है. मान लो इसमें 5 है या 6 है, 6 स्फीयर अटैच है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 6 है. ठीक है, तो हर स्फीयर इसमें किससे अटैच है, दो से, एक आगे वाले से एक पीछे वाले से, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 2. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज क्लॉज पैकिंग इन टू डायमेंशन स्ट्रक्चर. देखो बेटा, सेकेंड इज टू डायमेंशनल पैकिंग. ठीक है, टू डायमेंशनल पैकिंग में क्या है, देखो, व्हेन द रोज आर कंबाइंड टचिंग ईच अदर, कंबाइन करेंगे, एक दूसरे को टच करेंगे, द क्रिस्टल प्लेन इज ऑब्टेन. द रोज कैन बी कंबाइन इन टू डिफरेंट वेज. दो डिफरेंट वे में होती है बेटा. फर्स्ट क्या है कि व्हेन द पार्टिकल्स इज प्लेस्ड इन द एडजेसेंट रो, show a horizontal as well as vertical alignment and form the square. Square बनाता है. This type of packing is called as the square clause packing. ठीक है, तो देखो मैं बताती हूँ अभी. देखो बेटा, this is the square clause packing. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो particles होते हैं that were placed in the adjacent rows that shows horizontal as well as vertical. देखो vertical भी है, horizontal भी है, ऐसे lines verticals भी हैं, horizontal भी हैं. ठीक है, and they form the square. देखो अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक स्क्वेयर बना हुआ है, तो देखो इसको, ये वाला जो स्फीयर है इसके चारों तरफ ये वाले स्फीयर है बेटा, 1 2 3 4. इट मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4. और ये क्या शो करता है, स्क्वेयर क्लॉज पैकिंग शो करते हैं. मीन्स ईच स्फीयर इन दिस अरेंजमेंट दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द 4 अदर स्फीयर, सो दिस शोज द स्क्वेयर क्लॉज पैकिंग. ओके, अब इस केस में क्या है बेटा कि द फर्स्ट रो इज कॉल्ड ए टाइप रो. सेकेंड रो को क्या बोलते हैं, सेकेंड रो दैट इज बीइंग एग्जैक्टली द सेम एज दैट ऑफ फर्स्ट वन, इसको भी ए टाइप बोलेंगे. तो इस टाइप की जो हमारे पास बहुत सारी रोज आ जाएंगी तो उनको हम क्या बोलेंगे, ए टाइप अरेंजमेंट. ओके, इस अरेंजमेंट में मैंने अभी बताया आपको कि ईच स्फीयर इज इन कॉन्टैक्ट विद द 4 ऑफ इट्स नेबर. सो द टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 बनेगा बेटा. इफ द सेंटर ऑफ दीज 4 इंटरमीडिएट नेबरिंग स्फीयर दैट आर ज्वाइंट, देन स्क्वेयर इज फॉर्म. अगर उनको ज्वाइन कर दे
तो स्क्वायर बनेगा, और दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज कॉल्ड एज द स्क्वायर क्लॉज पैकिंग। ओके, अब सेकेंड टाइप की आती है बेटा हमारे पास हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग, इसमें क्या होता है, देखो आप, इसमें पहले आपने क्या करना है, द पार्टिकल्स इन एवरी नेक्स्ट रो दैट वर प्लेस्ड इन द डिप्रेशन बिटवीन द पार्टिकल्स। जैसे आपने फर्स्ट रो आपने अच्छे से बना ली, अब इसकी जो डिप्रेशन में है वो दूसरी वाली रो बनेगी, जो भी इसका जो ये वाला पार्ट है ये इसको फिल करेगी तो इसका डिप्रेशन में चलेगी, ठीक है। एंड द पार्टिकल्स इन द थर्ड रो दैट विल बी वर्टिकली अलाइंड विद दोज इन द फर्स्ट रो। जैसे ये आपके फर्स्ट रो में थे वैसे ही सेम वर्टिकली ऐसे अलाइन होंगे, सेम रो इसके ऊपर बनानी है फिर हमें, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ पैकिंग गिव्स अ हेक्सागोनल पैटर्न and the center sphere that is in contact with the 6 other sphere like this। देखो अब ये हमने सेंटर वाला पार्ट लिया बेटा, स्फीयर वाला, अभी किसको टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्फीयर को टच कर रहा है, इसलिए क्या है ये हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग, इसमें बोलते हैं हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग है, ठीक है, ये बनता है, समझ आया। So this type of packing is called ABAB pack close packing, और इसको क्या बोलते थे बेटा, AAA close packing। ओके, तो इसमें ABAB close packing बन जाएगी आपकी। Now next is 3-dimensional close packing। बेटा it also includes the 2 type of close packing। First is hexagonal close packing and second is cubic close packing। In hexagonal close packing, the 3-dimensional close packed structure that can be generated by placing the layers one over the another। देखो एक दूसरे के ऊपर इसने बिल्कुल ऐसे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों ऐसे एक दूसरे के ऊपर बॉल्स रखी हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट लेयर इज सेम एज दैट ऑफ hexagonal close packing of 2-dimensional packing, but it is clear from the hexagonal close packing in the 2-dimensional structure there are 2 types of voids in the first layer। फर्स्ट लेयर में 2 टाइप के voids हैं। देखो बेटा voids क्या है, जो आपके ये बीच बीच में हॉल है ना, ये क्या है आपके voids हैं, जो खाली स्पेस है उसको voids बोलते हैं, ठीक है। सो दे आर नेम्ड एज A and B। अब 2 टाइप के हैं तो इनको नाम रख दिया A and B, ठीक है, इन होल्स को। सो द स्फीयर ऑफ थर्ड लेयर दैट लाई डायरेक्टली एबो दोजो इन द फर्स्ट लेयर, ठीक है, सेम ऐसे ही लाई करते हैं, और किस टाइप के अरेंजमेंट बनाता है ये A टाइप की, ठीक है, ऐसे अरेंजमेंट होती है इसकी। तो सो दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग। ओके, नाउ द सेकेंड टाइप इज क्यूबिक क्लॉज पैकिंग। सेकेंड जो होती है वो हमारी कैसी होती है, क्यूबिक क्लॉज पैकिंग होती है। देखो कैसे, CUBIC क्यूबिक क्लॉज पैकिंग। इस केस में क्या होता है हमारे पास कि द सेकेंड वे टू पैक द स्फीयर इन द थर्ड लेयर दैट इज प्लेस्ड दैम ओवर होल्स। होल्स के ऊपर रखना बेटा, पहले वाला तो ऐसे रखा जाएगा, ठीक है, और फिर इन होल्स के जो बीच बीच में होल्स हैं इनके ऊपर रखी जाए लेयर, ठीक है, इनको मार्क कर दिया A, ठीक है। दिस गिव राइज टू न्यू लेयर दैट इज लेबल्ड एज C, ठीक है, ये एक नई लेयर देंगे जो C बनाएंगे। एंड द स्फीयर इन फोर्थ लेयर दैट विल कॉरस्पॉन्ड टू दोज इन द फर्स्ट लेयर, वही सेम चलता रहेगा फिर। तो ये किस तरीके की बनाएंगे, A B C ऐसे इसकी पैकिंग चली जाएगी, ठीक है, एंड सो ऑन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द क्यूबिक क्लॉज पैकिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरस्टिशियल वॉइड्स। क्या होता है बेटा इंटरस्टिशियल वॉइड्स? इंटरस्टिशियल वॉइड्स,
इस केस में देखो क्या है आपके पास, द वेकेंट स्पेस दैट इन द क्रिस्टल लैटिस, जो वेकेंट स्पेस होता है क्रिस्टल लैटिस में उसको क्या बोला है, वॉइड्स। देखो बेटा जैसे ये वाला जो स्पेस है ना, जहाँ मैं ये टिक कर रही हूँ, बीच बीच में जो दो स्फीयर को जोड़ने के बीच में स्पेस बच जाता है ना, उसको वॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो वॉइड्स होता है बेटा, ये आपका दो टाइप का होता है। इंटरस्टिशियल वॉइड्स आपका दो टाइप का होता है, एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स और एक होता है बेटा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, देखो टेट्राहेड्रल में क्या होगा, इस तरह की लेयर्स बनी हुई है और इनमें आपको देखना है। ये आपका ऑक्टाहेड्रल टाइप का, जैसे सेंटर में देखो जैसे ये मैच कर रहा है इस तरीके से स्फीयर को, और ये आपका क्या है, स्क्वायर वाला बन जाएगा। स्क्वायर वाला बना सकते हो आप इधर, कि जो फोर स्फीयर्स को जो है मैच करे। ठीक है, ऐसे बनता है। अब देखो इस केस में क्या है, फर्स्ट हम टेट्राहेड्रल का केस लेते हैं कि व्हेन अ स्फीयर of the second layer that is above the voids of first layer then tetrahedral is formed। tetrahedral voids form होता है, और इस void को tetrahedral voids क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि जो tetrahedron होता है that is formed when the center of these four spheres are joined। जब इनका फोर स्फीयर्स का सेंटर ज्वाइन होता है, तो जैसे A1 2 3 4 इनका जो सेंटर है वहाँ पे क्या बनता है, एक टी मार्क बनता है। ठीक है, क्या बनता है, टी मार्क बनता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, टी मार्क कैसे, जैसे मान लो एक स्फीयर ले लिया हमने ये वाला, और इसका एक सेंटर ये बना, एक सेंटर ये बना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, टेट्राहेड्रल बन गया। ओके, एक इसके पीछे भी स्फीयर होगा, तो 1 2 3 और एक बैक में 5। ओके, जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं मीन्स द वेकेंट स्पेस अमंग द फोर स्फीयर्स हैविंग टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, दिस इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, देखो बेटा दिस इज द फिगर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इस केस में देखो आपकी ये स्फीयर बने हुए हैं, देखो इनके बीच में जो स्पेस बना हुआ है ना, इनको टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोला है। ठीक है, इसके नीचे आपको हल्के हल्के और भी स्फीयर दिखाई दे रहे हैं, जो इनके बीच में स्पेस बना हुआ है उनको भी इन्होंने टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोला। तो टी नाम से जो शो किया हुआ टेट्राहेड्रल है, और जो ओ नाम से शो किया हुआ दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है। ठीक है, देखो एट अदर प्लेसेस triangular voids in the second layer that are above the triangular voids in the first layer, and the triangular shape of these does not overlap. One of them has the apex of triangle pointing upward and other downward, so this is marked as O। O से किया हो ना ऑक्टाहेड्रल को। ठीक है, तो सच अ void that is surrounded by 6 sphere, अगर 6 sphere से जुड़ा हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल voids बोलेंगे। ठीक है, अब द नंबर ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ वायर्स दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ क्लॉज पैक्ड स्फीयर। क्लॉज पैक्ड स्फीयर पर डिपेंड करता है। सपोज द नंबर ऑफ क्लॉज पैक्ड स्फीयर इज n, इसको हमने n मान लिया बेटा। ठीक है, तो जो ऑक्टाहेड्रल वायर्स से जनरेटेड कितने होंगे, कैपिटल N। ठीक है, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्स कितने जनरेट होंगे, टेट्राहेड्रल वायर्स जो हैं आपके 2n जनरेट होंगे। यहाँ पे नीचे क्या है, 2n है। ठीक है, 2n जनरेट होंगे। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर्स इज n ऑक्टाहेड्रल के लिए, और टेट्राहेड्रल के लिए कौन से होंगे बेटा, 2n नंबर होगा। ठीक है, अब वेयर इज द लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वायर्स। देखो अब क्या है, जो आपके ऑक्टाहेड्रल वायर्स होते हैं ना बेटा, दैट आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच एज एंड वन एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक है, एक तो बॉडी के सेंटर पे होता है और एक आपका सेंटर ऑफ द ईच एज। ठीक है, और जो आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है दैट आर प्रेजेंट एट द बॉडी डायगोनल, मीन्स 2 एट ईच डायगोनल एट 1/4 ऑफ द डिस्टेंस
from each end. Okay, so this is tetrahedral voids. Thank you, students.